हाँ बच्चों, आज देखिए आपको स्पेशल सीरीज़ जो इसमें एपी जीपी और दूसरे सीरीज इकट्ठे मिले रहते हैं, उसको अलग करना होता है, फिर सॉल्व करना होता है। तो इसके 3 फार्मूले हैं, तीनों आप इसको रट लें। पहला है जैसे 1 + 2 + 3 कंटिन्यूअस वाले नंबर नेचुरल नंबर के हों n तक, तो इनका टोटल क्या होगा। तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा n। एन का सिग्मा का मतलब हो गया टोटल, एन का मतलब हो गया 1 से लेकर के एन तक के सारे नंबर का टोटल। तो इसको टोटल का जो फार्मूला है वह n × n+1/2 होता है। अच्छा जी, अब दूसरा फार्मूला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी ये सब नंबर के स्क्वायर होंगे तो उनका टोटल क्या होगा n स्क्वायर तक। तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब सारे नंबर्स का टोटल जो स्क्वायर नंबर वाले होते हैं। तो इनका फार्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6। ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तीसरा है क्यूब वाले नंबर हों, उनका टोटल क्या होगा। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से n का क्यूब दिया है तो इसको हम सिग्मा n³ बोलेंगे। और इसका फार्मूला होगा टोटल करना n × n+1/2 पूरे का स्क्वायर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं एक्सरसाइज 9.4 का, तो इसमें आपको दिया है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4, इस तरह से नंबर चल रहे हैं n नंबर तक। तो अगर हम 1 पहला नंबर देखें 1, फिर 2 + 3, इस तरह से बढ़ता गया n तक गया हुआ है। फिर दूसरा नंबर 1 से ज़्यादा 1 होकर के 2 है, फिर 2 से 1 ज़्यादा यहाँ 3 है, यहाँ 3 से 1 ज़्यादा 4 है। तो इसका मतलब nth टर्म अगर 1 2 3 चलते चलते n तक जाए तो अगला नंबर जो होगा n × n+1 होगा, क्योंकि एक ज़्यादा है ये नंबर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, इस तरह से। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ n+1 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + n हो जाएगा। अब देखें n की जगह पे अगर 1 डालते हो तो क्या यही पहली वाला टर्म आता है कि नहीं आता है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 1 करोगे तो ये 2 आएगा, तो यहाँ भी देखो तो 2 × 1 = 2 ही है। अगर सेकंड टर्म लेते हो तो यहाँ पे 2 2 × 4, 2 का स्क्वायर + 2 यानी 6 आएगा, 4 + 2 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 3 × 6 यहाँ भी हो रहा है। अगर थर्ड वाले टर्म को देखें 3 4 × 12 आ रहा है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर + 3 करोगे 3 3 × 9 और 3 12 ये भी आएगा। फोर्थ टर्म देखोगे 4 का स्क्वायर + 4 20 होगा, यहाँ पे 4 5 × 20 यहाँ भी आएगा। इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसके सम का फार्मूला लगा रहे हैं। अब जैसे T1 लिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर + 1, T2 लिए तो 2 का स्क्वायर + 2, इस फार्मूले n² + n नहीं रखते जाइए। T3 3 3 × 9 + 3 4 4 × 16, इसे n² + n तक यह टोटल गया सबका। अब ये नंबर है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जो हमारे ऊपर फार्मूले लिखे थे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनका टोटल क्या होता है n × n+1 × 2n+1/6। तो इस फार्मूले को यहाँ लिख दिए इनकी जगह पे n × n+1 × 2n+1/6। अब अगला क्या है 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से n नंबर तक। तो 1 + 2 + 3 4 इस तरह से n तक का, इनका फार्मूला पहला वाला ही है n × n+1/2। तो n × n+1/2 वाला फार्मूला यहाँ लिख दिए। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें, इसको और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। तो n × n+1 दोनों में है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन हो गया n × n+1/2। बाकी जो बचते हैं उनको ब्रैकेट में रख के सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करना है, तो उसमें आपको दिया है n × n+1 × n+2। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, अगर nth टर्म बनाते हैं तो ये हो जाएगा Tn = n × n+1 × n+2। मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया n² + 2 × 1 = 2, 2 + 1 3n + 2। मल्टीप्लाई करें तो n³ + 3n² + 2n, ये Tn बन गया। अब T1 क्या होगा, वैल्यू रखें 1 का क्यूब + 3 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1। फिर अगले में T2 तो 2 का क्यूब + 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2। T3
तो ये हो गया 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3। इस तरह सीरीज चलती गई nth टर्म तक, जो ये वाला n है। अब फार्मूला क्या बना, टू सम एस एन इक्वल टू 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। इस तरह से एक पैटर्न ये बन गया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब यानी n का क्यूब तक। फिर अगले में देखें 3 सब में कॉमन है, 3 बाहर कर ले, बचा क्या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इस तरह से ये सीरीज n का स्क्वायर तक बन गया। फिर अगले में 2 कॉमन कर लें तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक ये हो गए। फार्मूले आपको सब पहला दूसरा, यहाँ पहला फार्मूला, यहाँ दूसरा फार्मूला, यहाँ तीसरा फार्मूला रख दीजिए। तो एस एन इक्वल टू n क्यूब वाले फार्मूले सिग्मा n क्यूब में क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये पहले वाले पार्ट का इसका हो गया। दूसरे वाले पार्ट में 3 इंटू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n इसका स्क्वायर। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये दूसरा वाला फार्मूला अपॉन 6 हो गया। ये एक वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, ये पहला फार्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दोगे यहाँ से वहाँ तक, तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको खुद करना होगा, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो ये भी बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू दी है। अब टी एन लें तो यहाँ ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 2, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, तो 3 हो गया ए प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2। तो ये हो गया 3 प्लस 2n माइनस 2 यानी 2n प्लस 1। ये nth टर्म में पहले टर्म का बन गया, यानी 2n प्लस 1। और 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये चल रहा है, तो इसका मतलब n का स्क्वायर लास्ट टर्म होगा। nth टर्म मल्टीप्लाई करें तो 2n का क्यूब प्लस n स्क्वायर बन गया। अब इसमें सिग्मा लगाएंगे तो इसमें आपके पास टी एन की वैल्यू है, T1 क्या बनेगा, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। T2 लें तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। T3 लें तो 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। सबका टोटल लें तो एस एन इक्वल टू 2 कॉमन कर लें। 2 कॉमन करोगे तो यहाँ 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब आ जाएगा। 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह से n का क्यूब एक हो गया। दूसरा यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरह से n का स्क्वायर तक जाएगा। ये हो गए। अब फार्मूला सबके रखें, 2 इंटू 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इनका फार्मूला थर्ड वाला है। तो यहाँ हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, नहीं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई खुद करें, नए आए तो फिर बताएं। इस तरह से आप इनको सबको सॉल्व करें, फिर देखते हैं।